ऑफ कैंपस प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। हाँ, आपने सही सुना। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं अनप्लेस हूँ, कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने बहुत सारे रियलिस्टिक चांस देखे, बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करी कि मैं क्या कर सकता हूँ फ्यूचर में। बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा, जैसे कि बिजनेस आइडिया होगा, कोई स्टार्टअप हो गया या कोई ऑफ कैंपस जॉब हो गई। मैंने बहुत सारी चीजें देखी, बट बिजनेस में मेरे को बहुत ज्यादा रिस्क लगा कि बिजनेस भी बहुत ज्यादा आसान नहीं होता। एक जीरो से बिल्ड करना कोई चीज को बहुत 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 रिस्की होता है, और मैं ये रिस्क अभी नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि भाई अगर खुद के पैसे हों तब तो तुम डुबा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, बट पेरेंट्स के पैसे बहुत ज्यादा रिस्क रहेगा। उसके बाद मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करा था, मैंने बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करा था। मैं पिछले 2 महीने से बहुत जगह अप्लाई कर रहा हूँ, बट कहीं से भी इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं जहां पर भी अप्लाई कर रहा हूँ वहां से सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग कंपनीज का ही रेस्पॉन्स बैक आ रहा है। टेक की कंपनी तो बहुत मुश्किल से रिप्लाई कर रही है। एक कंपनी का आया था, उसमें मेरा नहीं हुआ। बाकी सेल्स और मार्केटिंग के बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने दिए, बहुत सारों में हो भी गया था, बट कोई बेंगलोर थी, कोई मुंबई थी। ऐसी जगह पर जाना मेरे को वैल्यूएबल नहीं लगा जहाँ की 20,000 25,000 आपका पैकेज हो, और अगर मैं उसके बाद टेक में स्विच करने की सोचता तो नहीं हो पाता। बहुत प्रेशर का काम रहता है, तो इसलिए भी मैंने उन चीजों को कंसीडर नहीं करा। तीसरा मेरा ऑप्शन था कि फुल टाइम कंटेंट क्रिएट कर लेता हूँ, बट ये भी बहुत ज्यादा रिस्की होगा क्योंकि आज के टाइम पे हर बंदा कंटेंट क्रिएट कर रहा है। कंटेंट क्रिएट पर फुल्ली रिलाई करना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बेवकूफी होगी, तो इसलिए भी मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, बट कंटेंट क्रिएट मेरा साइड हसल है, इसलिए मैं इसे फुल टाइम हसल नहीं बनाना चाहता। इसलिए भी मैंने कंटेंट क्रिएशन को साइड रखा है। उसके बाद अगर मैंने सोचा मास्टर्स कर लेते हैं, मास्टर्स में भी बहुत ज्यादा रिस्क है। मैं अपने 15 से 20 लाख रुपए दोबारा से खर्च करूंगा, और उसके बाद भी प्लेसमेंट की गारंटी नहीं है। तो इसलिए भी मैंने मास्टर्स का प्लान नहीं सोचा। गेट प्रिपरेशन, मेरे को अभी नहीं लगता कि मैं गेट प्रिपरेशन कर पाऊंगा, उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने फाइनली डिसाइड करा है कि मैं ऑफ कैंपस के लिए प्रिपरेशन करूंगा। और बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल सेट नहीं करे हैं मैंने कि जो पूरे ही ना हो पाए, जिसके लिए मैं बस हसल करता रहूं, मेहनत करता रहूं। मैंने सिर्फ सोचा कि भाई 4 से 7 एलपीए की जॉब्स के लिए हसल करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, बेसिक डीएसए करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। जो स्टार्टअप स्किल्स और डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं उन स्टार्टअप्स को टारगेट करेंगे। कोई ऐसी कंपनी नहीं टारगेट करेंगे जो अपनी लीग से बाहर हो, क्योंकि मुझे अपना स्टैंडर्ड पता है, मुझे पता है मैं कहाँ तक कर सकता हूँ। अभी मैं अगर ये सोचूं कि भाई 15 एलपीए 20 एलपीए क्रैक करेंगे तो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरा कॉन्फिडेंस भी डाउन है। क्योंकि एक बच्चा जो कॉलेज से प्लेस है, अब तुम उससे कहोगे कि भाई 15 20 एलपीए के लिए जा, तो नहीं कर पाएगा वो। तो मैं बहुत रियलिस्टिक गोल सेट कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें मैं बेसिक डीएसए करने वाला हूँ। देखो डीएसए तो हर कंपनी पूछती ही है, और बहुत ज्यादा टफ भी होता है डीएसए। तो मैं बेसिक डीएसए करने वाला हूँ। ऐसा तो नहीं कर रहा कि मैं डीएसए मास्टर कर लूंगा। भाई डीएसए मेरे से पहले मास्टर नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाएगा। इतना कर लूं कि एक जॉब क्रैक कर लूं, और डेवलपमेंट को अच्छे से करूंगा, प्रोजेक्ट्स अच्छे से बनाऊंगा। मैंने अपने आप को पूरा 1 साल का टाइम दे रखा है कि 1 साल तक अपना प्रिपरेशन करते हैं। साइड बाय साइड जब मेरा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा डीएसए करते रहेंगे और जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहेंगे। और मेरा रोड मैप क्या रहेगा भाई, रोड मैप एज सच कुछ नहीं है। बस डीएसए पे फोकस करना है, डेवलपमेंट में मन अच्छे से करनी है। उसके बाद मेरे को जेन एआई अच्छे से करना है, और 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं फुल्ली एआई इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर रिज्यूमे में एआई नहीं होगा तो आज के टाइम तो शॉर्टलिस्ट होना भूल जाओ कि कोई करने वाला है। और उसके बाद अप्लाई करेंगे जहां से भी अप्लाई करना है। तो मैंने तो सिंपल रोड मैप रखा है, और ये जर्नी बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की। बहुत मुश्किल है भाई दोबारा से कंसिस्टेंट होकर पढ़ना। मैं पहले पढ़ता था, बट बीच में मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा, उसकी वजह से फ्लो टूट गया। मैं पिछले 5 6 महीने से कुछ नहीं पढ़ा हूँ, और अब मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये जर्नी बहुत आसान होगी या मेरे को जॉब मिल ही जाएगी। कोई गारंटी नहीं है जॉब मिले ना मिले, बट हाँ स्किल्स होंगी तो हाँ जॉब मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि घर ही बैठा रह जाऊंगा। तो यही है, मैंने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है, बट ईजी नहीं हो रहा है। मेरे को कभी कभी लगता है कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शंस भी नहीं है मेरे पास। घर पे ही बैठा हूँ मैं अभी पिछले कुछ टाइम से, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है ये टाइम मेरे लिए, क्योंकि मेरे आसपास मेरे कोई दोस्त वगैरह भी नहीं है अभी। सब लोग अपने कॉलेजेस में हैं या कोई प्रिपरेशन कर रहा है किसी चीज की। तो मैं आसपास मेरे कोई दोस्त भी नहीं है लाइक बात करने वाला। मैं अभी घर पे बिल्कुल अकेला हूँ, तो मैं यही सोचता रहता हूँ कि कैसे इस चीज से बाहर निकला जाए। तो मैंने फाइनली ये चीज डिसाइड करी है। और अगर आप लोग भी कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, और आपको भी मेरी हसल देखनी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपकी भी हेल्प हो सकती है इससे। और मैं तो यही कहूंगा कि फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू कर देना, जिससे फोर्थ ईयर तक तुम थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि तुम एक जॉब ले सको, तुम्हें घर ना जाना पड़े वापस। देखो अगर तुम्हारे पास स्किल्स होंगी तो तुम ऑफ कैंपस भी देख सकते हो। ऑफ कैंपस तुम कहीं ना कहीं लग जाओगे अगर तुम्हारे पास स्किल्स होंगी, बट अगर तुम 4 साल मस्ती मजे करें तो आई थिंक तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 4 से 5 एलपीए तो सर्विस बेस्ड कंपनी दे देती है। सर्विस बेस्ड कंपनी वो होती है जो मतलब दूसरों का प्रोजेक्ट लेती हैं और काम करवाती हैं हमसे।
तो सर्विस बेस्ड कंपनी, मोस्ट ऑफ द सर्विस बेस्ड कंपनी में तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँगा, क्योंकि वो 60% थ्रू आउट का क्राइटेरिया लगाती हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी जैसे कि इन्फोसिस हो गई, कैपजेमिनी हो गई, इन सब कंपनी में ऑफ कैंपस तो मैं बिल्कुल ही एलिजिबल नहीं हूँगा। तो मेरे को स्टार्टअप्स ही टारगेट करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो होती हैं जो खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, जैसे कि गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इनका खुद के प्रोडक्ट रहते हैं, तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती हैं। अब मैं बहुत ज्यादा हाई पेइंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी टारगेट नहीं करूंगा, वही प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप टारगेट करूंगा जिनमें मैं कर पाऊं, और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितना ज्यादा इंटरव्यूज दूंगा, उतना ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और अभी तो मैं कहीं अप्लाई करने की भी नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं बहुत जगह अप्लाई कर रहा था। तो मेरे को ऐसा लगा कि अभी कुछ टाइम के लिए रुक जाना चाहिए। मैं जब तक अच्छे से अपना रिज्यूमे स्ट्रांग नहीं कर लूंगा, जब तक अच्छे से मैं प्रोजेक्ट्स नहीं बना लूंगा, मैं कहीं पर भी अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। अभी अगले 5 से 6 महीने तक, जब तक मेरा वेब डेवलपमेंट जो कि मन स्टैक डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो जाता, तब तक तो मैं कहीं भी अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद मैं अप्लाई करता रहूंगा, डीएस से साथ में करता रहूंगा। डीएस से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स के लिए मुझे देखना है, तो डीएस से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम हाई पेइंग जॉब्स के लिए जाना चाहते हो ना, तो तुम्हारा जितना अच्छा डीएस से होगा, तुम उतना अच्छे से कर पाओगे। बट डीएस से हर कोई कर नहीं पाता, डीएस से बहुत मुश्किल से होता है। उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर तुम रोज कर रहे हो, रोज उस पर हार्डवर्क कर रहे हो, तब जाके तुम्हारा 3 साल में कॉलेज के डीएस से अच्छे से हो पाता है। और भाई हम तो हैं ही एवरेज लोग, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ती है, और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ने वाली है। मैं तो चीजों को इजीली याद भी नहीं रख पाता। तो अगर तुम भी मेरे जैसे हो तो इस जर्नी को फॉलो जरूर कर सकते हो। बहुत ज्यादा तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी, और एक चीज तुम्हें भी पता लग जाएगी क्या गैप के बाद भी जॉब ले सकते हैं क्या। क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा डाउट है। देखो, अभी ग्रेजुएशन के बाद मेरा गैप तो होने वाला है, क्योंकि मैं प्रिपरेशन करूंगा। अब उसके बाद मैं अप्लाई करूंगा, तो हो सकता है कि वहां पर एचआर पूछेगी गैप क्यों है तुम्हारे पास, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें कॉलेज से जॉब क्यों नहीं मिली, तुम इन कैंपस प्लेसमेंट में क्यों नहीं बैठे। तो इसका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके लिए देखते हैं क्या होता है, मैं गैप को कैसे जस्टिफाई करता हूँ। बट अगर मेरे पास स्किल्स अच्छी होंगी, डेवलपमेंट की स्किल्स अच्छी होंगी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि गैप जस्टिफाई हो जाएगा। अगर वहां पर मैं अच्छे एआई के प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, तो गैप से मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, कुछ कंपनीज में रिजेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। इस जर्नी को जरूर फॉलो कर लेना। अगर तुम कॉलेज में हो या तुमने भी 4th ईयर कंप्लीट कर लिया है, तुम्हारी जॉब नहीं लगी है, क्योंकि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। अभी मैंने वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब नहीं लगी है, और अगर वो चाहते हैं कि उनकी टेक में जॉब लगे, तो चलो प्रिपेयर करते हैं। और तो कोई ऑप्शन मेरे को दिख भी नहीं रहा है। मेरे को एक चीज और बता देना आप लोग, कि मैं ऐसे फेस टू फेस बैठ के वाली वीडियोस बनाऊं, या फिर मैं व्लॉग टाइप वीडियो बनाऊं जिसमें मैं दिखा पाऊं कि मैं क्या प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैंने आज क्या प्रिपेयर करा। जिससे ये भी हो जाएगा कि मैंने जो जो पढ़ा वो मैं बता पाऊंगा कि मैंने आज इतना पढ़ा, ऐसे पढ़ा, ये प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ी। उसमें एक ही प्रॉब्लम है, मेरे को थंबनेल्स बनाने नहीं आते, तो मेरे को नॉर्मल थंबनेल बनाऊंगा मैं। अगर वो ठीक लगा तो मैं व्लॉग टाइप वीडियो बनाऊंगा, उसमें ही मैं अपने कॉलेज एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूंगा। बाकी मेरे को ऐसा लगता है ये वाली वीडियोस भी सही हैं, बट इनमें जो है ना, थंबनेल इतना मैटर नहीं करता। क्योंकि अगर मैं ऊपर एक कोट भी लिख देता हूँ, तो समझ जाता है इंसान कि अच्छा ये इस बारे में बात करने वाला है। तो मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि किस टाइप की वीडियो अच्छी रहेंगी। और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी जर्नी, होपफुली कि आई लैंडेड अप विद अ जॉब, और आपको भी मैं एक खुशखबरी दे पाऊँ कि हाँ मेरी जॉब लगी है, जिससे आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई ये इंसान कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो लेट्स गो। बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। बाय।